हाय गाइस, हमने एक बहुत शॉकिंग न्यूज देखी जब गैबा टेस्ट खत्म हुआ कि हमारे लेजेंड ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया। बहुत बहुत बुरा लगा और काफी झटका भी लगा कि मिड सीरीज में ऐसी डिक्लेरेशन काफी शॉकिंग था। ऐसा हमने लास्ट टाइम तब देखा था जब धोनी ने 2014-15 वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ऐसी मिड सीरीज रिटायरमेंट घोषित की थी। बट यार, अश्विन का करियर बहुत ही बेहतरीन रहा है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा 11 मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड इन टेस्ट क्रिकेट, जो जिसकी बराबरी सिर्फ मुथैया मुरलीधरन के साथ की जा सकती है। 537 टेस्ट विकेट्स, fastest to 250, 350 and 400 test wicket, second fastest to 450 test wickets, 6 centuries apart from this 537 test wickets। ऐसा रिकॉर्ड, टेस्ट 500 प्लस टेस्ट विकेट्स, 3,000 से ज्यादा रन और 6 सेंचुरीज, ऐसा किसी दूसरे प्लेयर का नहीं है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में। और बेस्ट बॉलिंग फिगर उनके रहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब उन्होंने 13 विकेट ली थी एक पूरी मैच में 2016 में। तो बहुत ही बड़ा करियर रहा है स्वानंद इनका। लेकिन यार, नंबर कभी कभी शायद पूरी कहानी नहीं बताते कोई बॉलर की। हाँ, नंबर्स जस्टिस नहीं करते। हालांकि उनके नंबर्स काफी ज्यादा है और काफी रिकॉर्ड बुक्स में उनका नाम भी है। काफी अलग अलग स्टैट्स अगर आप निकालोगे, नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ टेस्ट विकेट्स, नंबर ऑफ टेस्ट विकेट्स इन इंडिया, नंबर ऑफ टेस्ट विकेट्स इन स्पिनर्स, नंबर ऑफ टेस्ट विकेट्स बाय एनी बॉलर इन ऑस्ट्रेलिया, ये सभी स्टैट्स में आप देखोगे टॉप 5 में इनका नाम आता है। तो स्टैट्स तो है ही इनके, बताते ही है कि ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। एंड ये बहुत बड़ा लॉस है इंडियन क्रिकेट के लिए कि इतने बड़े प्लेयर अभी रिटायर हो रहे हैं और अभी तक उनकी जगह फिल करने वाला कोई मेरे हिसाब से तो अभी तक आया नहीं है। बट नंबर्स के अलावा इनका सही मायनों में कंट्रीब्यूशन जो इंडियन क्रिकेट के लिए और ओवरऑल क्रिकेट के लिए रह रहा है कि ही हैज बीन अ गुड स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट। ये जिस तरह से स्टडी करते हैं, उन्होंने खुद एक बार बताया था कि जब वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस की स्टडी करते हैं या फिर वो किसी भी अपोनेंट की स्टडी करते हैं, तो ही हैज वॉच्ड मोर देन 500 आवर्स ऑफ क्रिकेट जस्ट टू प्रिपेयर टू प्ले ऑन अ पर्टिकुलर ग्राउंड। 500 आवर्स, ये काफी ज्यादा होता है। वो प्रिपरेशन करते हाँ हैं। यार। ही इज अ जीनियस। वो स्ट्रेटेजिकली सामने वाले को ट्रैप करते हैं और आउट करते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि उनके जो रिकॉर्ड्स है वो जितने स्पिन ट्रैक पर अच्छे हैं उतने ही वो पेस अटैक या फिर फ्लैट विकेट्स पे भी आप देखोगे कि वो कितना स्मार्टली उन्होंने रन्स भी रोके हैं और विकेट्स भी ली है। उनको ठीक है। साइंटिस्ट भी कहा जाता है बॉलिंग का। जैसा आप कह रहे हैं, बीइंग अ ट्रू स्टूडेंट और जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं एक नर्ड की तरह। अगर आप देखो तो अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, वो अपने जो कुट्टी स्टोरी के से जो पॉडकास्ट भी लेके आते हैं, वो काफी हाँ, इंफॉर्मेटिव और काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। काफी अच्छे इंसाइट्स वो लेके आते हैं खुद की स्टोरी से भी। ये अच्छा पॉइंट बोला है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि खैर अश्विन ने तो और खुद ये डिसीजन और लिया एक और है और बात मैं अपना कहना चाहूँ चैप्टर। था, जो जिस तरह से एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम उन्होंने कुछ चीजें इन्वेंट की, जब हमें लगता था कि ऑफ स्पिनर में दूसरा के बाद कोई नया इन्वेंशन ही नहीं हो सकता है, तब उन्होंने उनकी बॉलिंग में एक अंडर कटर का वेरिएशन लाया। उसके बाद साइड स्पिन का वेरिएशन लाया, कैरम बॉल। ये कैरम बहुत बॉल बड़ा लाया उनका उन्होंने। योगदान है ऑफ स्पिन बॉलिंग को। हाँ हाँ। तो आई थिंक इंडियन क्रिकेट तो उनको मिस करेगा ही। बट हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो कोई ना कोई कैपेसिटी में क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट टीम के साथ बने रहे, क्योंकि उनके अलावा आप देख नहीं सकते हो इंडियन क्रिकेट को। टाइटल। हाँ यार, और मैं व्यूवर्स को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर हमारे आप पिछले वीडियो देखोगे तो हमने कहा था कि अश्विन भले ही टी टीम में रहे या ना रहे, लेकिन वो बैक ऑफ द बैकग्राउंड में इंडियन टीम की काफी मदद करेंगे बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज एंड वो। बट इट इज अनफॉर्चुनेट कि उन्होंने मिड ऑफ द सीरीज छोड़ी। हम सभी उनपे काफी बात करें और काफी लोगों ने उनको सराहा रहा है। वो ऐसे प्लेयर रहे हैं जिनको अपोनेंट टीम ने भी उतना ही रिस्पेक्ट दिया है और उनके लिए उतना ही प्रिपरेशन किया जाता है। आप वंडर करो नकुल कि ऑस्ट्रेलिया में विजिटिंग टीम आती है और ऑस्ट्रेलिया में हमें पता है कि किस तरह से पेस विकेट्स होती है। बट विजिटिंग टीम के एक स्पिनर की बात होती है वहां पे। और यहाँ ऑस्ट्रेलियन टीम भी प्रिपेयर करती है कि वो स्पिनर को कैसे खेला जाए फास्ट ट्रैक्स पे। तो वो क्या कैलिबर का स्पिनर होगा। जरूर यार, बहुत बेहतर। और ऑस्ट्रेलिया में उनके रिकॉर्ड भी बात करते हैं, मतलब 40 प्लस टेस्ट विकेट्स इन ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ जोक यार। या ओवरऑल आई थिंक अनिल कुंबले के बराबर वो पायदान तक वो आ चुके हैं। 537 विकेट्स उनके टेस्ट में है। 500 क्रॉस करना इन एनी फॉर्मेट इज अ ह्यूज अचीवमेंट इन इटसेल्फ। इट्स अ ह्यूज टोटल अचीवमेंट। करियर इन इटसेल्फ। तो आई थिंक उन्होंने काफी कुछ ऑलरेडी अचीव कर दिया है। हालांकि वो और खेलना चाहते थे क्रिकेट, बट जो डिसीजन उन्होंने लिया है, मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा इससे पहले कि हम लोग अश्विन के कुछ अच्छे मोमेंट्स रिलीव करें और अश्विन के कंट्रीब्यूशन को हम लोग सलाम करें, इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि काफी कंट्रोवर्सी चल रही है अश्विन के रिटायरमेंट को लेकर।
कि वो क्या रिटायरमेंट लेना चाहते थे, क्या उनको बाहर बिठाया गया, क्या उनको ह्यूमिलेट किया गया, क्या गंभीर और रोहित शर्मा ने मिलकर उनको इस तरह से प्रेशराइज किया है कि वो ये मिड सीरीज डिसीजन ले। बट मैं आप सब सब लोगों से यही बोलना चाहूंगा, हम दोनों की तरफ से यही मैसेज है कि आप ये सब नॉइस की तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये सब सोच के, इन सब के थ्रू जाके रविचंद्रन अश्विन ने ये डिसीजन लिया है। हम सभी सभी को वो डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको स्पेस देनी चाहिए, और साथ ही साथ जो भी उनका क्रिकेट अब तक का रहा है उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। नकुल। और हाँ यार, मैं एक और चीज याद दिला दूं हमारे व्यूअर्स को कि हमारा पहले से ही एफर्ट रहा है कि हम रियल क्रिकेट लोगों के सामने लाए, ना कि कंट्रोवर्सीज। सो लेट्स कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम दिस नॉइस और फोकस ऑन हिज, सेलिब्रेट हिज करियर दैट ही हैज हैड सो फार। यार अश्विन के करियर की बात करें तो इतने सारे मोमेंट्स है कि जो ऐसे इंडियन फैंस के और काफी ओपोनेंट्स के दिमाग में भी ऐसे छप गए हैं कि उनको भुलाना बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है। अगर एक एक इंस्टेंस की मैं बात करूं, जो अभी क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रहा है, तो जो हमारा 2021 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो सीरीज थी, पहला मैच था एडिलेड में जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, फिर मेलबर्न में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, 1-1 टाई थी, और सिडनी में जो मैच चल रहा था वहां पे ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था, फास्ट पेसिंग अटैक उनका पूरी तरह से तहस नहस कर रहा था हमारे बैटिंग को। एंड हु केम टू द रेस्क्यू? अभी अश्विन नॉनदलेस। रवि अश्विन। रवि अश्विन और हनुमा विहारी ने वो मैच ड्रॉ करवाने के लिए, वो सेव करने के लिए 42 ओवर्स की पार्टनरशिप थी जिसमें सिर्फ 62 रन्स बने, और कोई रन्स बनाने के लिए नहीं जा रहा था, बट उन लोगों ने इतना पका दिया ऑस्ट्रेलियन के बॉलर्स को कि मैच खत्म होने से पहले ही वो लोग गिव अप कर चुके थे। वो कुछ ना नई स्ट्रेटेजी ला रहे थे, ना अटैक कर रहे हाँ थे, यार, पूरा खा गए थे उनको। और अश्विन अश्विन वाज प्लेइंग विद एन इंजर्ड बैक। बार बार उनकी बैक की इंजरी को लेके वहां पे खड़े थे। उनकी आंखों में एक्सप्रेशन में दिख रहा था कि कितनी इंजरी सहन कर रहे हैं, बट ही स्टूड देयर फॉर द टीम लाइक रॉक। नहीं, सही में वो बहुत ही मेमोरेबल इनका परफॉर्मेंस था। और एक और खास बात उस परफॉर्मेंस की ये थी नकुल, कि वो जो एक पार्टनरशिप हुई, और पार्टनरशिप के बाद जो हमने मैच ड्रॉ कराया, अभी हमने रिसेंटली देखा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इस तरह से इंडियन टीम और इंडियन कैंप ने सेलिब्रेट किया हमारा फॉलो ऑन अवॉइड करना। हालांकि वो सेलिब्रेट करने लायक बात नहीं थी, बट वो एक स्टेटमेंट था कि वी वर डाउन एंड आउट और हमारे हाथ से मैच जा चुका था, उसके बाद से मैच को बचा के लाना मोमेंटम को शिफ्ट हाँ करता यार, है दूसरी टीम की तरफ। और यही काम अश्विन और हनुमा विहारी के उस पार्टनरशिप ने 2021 में किया। और उसके बाद हमने देखा कि गाबा में आखिरी मैच जीतकर वो पूरी टेस्ट सीरीज हमारे नाम करने में हम लोग सफल रहे थे, तो वहां उसकी शुरुआत उस इनिंग से हुई थी। उसकी शुरू, अगर अगर आप सोचो कि वो मैच अगर हम हारते और उसके बाद भले ही गाबा जीतते, तो सीरीज दो दो पर बराबर पर जाती ना, इंडिया जीतती नहीं थी वो सीरीज। हाँ, तो इन्होंने सीरीज, वो एक्चुअली वो मैच बचा नहीं था, सीरीज जिताई थी सीरीज बचाई थी। उस पार्टनरशिप ने। एकदम एकदम सही बात है। हाँ। और यार, एक एक ऐसा मोमेंट जो पाकिस्तानी शायद अपने कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, वो है उनका 2022 वर्ल्ड कप में जब उन्होंने T20 टीम में कमबैक किया। और कमबैक ही नहीं किया, जब एक बॉल पर 2 रन चाहिए थे हमें आखिरी ओवर में, तब उन्होंने वाइड बॉल जो जाती हुई थी उसको बिल्कुल छेड़ा नहीं, कोई प्रेशर उन पे दिखा नहीं, शांति से खड़े रहे, वो बॉल को लीव किया और अगली बॉल पर हमको इंडिया को जीत दिलाई दी। क्या मतलब, इट टेल्स अ लॉट अबाउट हिज टेम्परामेंट यार। नहीं, सही में वो हालांकि इनिंग इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसको एज बोले कि ये अश्विन की इनिंग थी या वो मैच अश्विन ने जिताया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको। लेकिन वो जो प्रेशर हैंडल करना था ना वहां पे, इंडिया पाकिस्तान का मैच, 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 10 विकेट से हरा चुका था इंडिया को, और 2022 में जब वापस से इंडिया पाकिस्तान सामने आए, और हमारे आई थिंक 17 पे कुछ 4 एक विकेट आउट हो चुके थे वहां पे, हाँ अश्विन भी, यार। अक्षर पटेल भी आउट हुए थे उसके बाद। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी। वो मैच तो निकाला पूरा विराट कोहली ने, जब बैक टू बैक 2 छक्के लगाए थे हैरी श्रॉफ को। लेकिन उसके बाद जो आखिरी ओवर में रन चाहिए थे, और अश्विन स्ट्राइक पे आ गए थे, 2 रन एक बॉल, वो प्रेशर आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि क्या हो सकता है। और एक एक्सपीरियंस प्लेयर, उस कैलिबर का प्लेयर ही वो एक्सपीरियंस झेल सकता था। और लॉफ्टेड शॉट मारा आखिरी। हालांकि कोई और अगर होता तो सिर्फ बैट लगा के ऐसा होता कि यार कैसे तो भी एक रन निकाल ले, बट लॉफ्टेड कॉन्फिडेंट शॉट था जो बाउंड्री के लिए गया था, एंड दैट उसने वाज अ इंश्योर मोमेंट किया कि विच हम मेड जीत इट ही टू जाएंगे ये हिस्ट्री। मैच। बस। पक्का पक्का। वेरी मेमोरेबल, वेरी मेमोरेबल, इनफैक्ट हमारे लिए नहीं, अश्विन खुद भी नहीं भूले होंगे वो मोमेंट। यार इतने सारे, इनका इनका करियर इतना बड़ा रहा है, 2010 से ये कंसिस्टेंटली खेल रहे थे इंडिया के लिए, और इतने सारे परफॉर्मेंसेस रहे हैं, बट एक रीसेंट परफॉर्मेंस था। आर अश्विन ने पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज दिया कि आई एम नॉट डन येट। और वो था हाल ही में 2024 में, जो बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका मैच, इंडिया का मैच चल रहा था, और वहां पे इंडिया की हालत खराब थी, 144 फॉर 6,
कौन कौन पवेलियन में जा चुका है? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, यशस्वी यशस्वी जायसवाल। जायसवाल, सब पवेलियन में। आया कौन? रविचंद्रन अश्विन। भाई साहब ने ना सिर्फ वो लंगड़ाती इनिंग को संभाला, बल्कि अपनी सिक्स्थ सेंचुरी भी वहां पे मारी, 113 रन बनाए उन्होंने। उसके साथ उनका साथ जडेजा ने भी दिया वहां पे, काफी अच्छी पार्टनरशिप हुई। और देखते देखते 376 रन का हमने जो पहाड़ खड़ा किया था, वो बांग्लादेश बर्दाश्त नहीं कर पाया। और सेकंड इनिंग में अश्विन ने बॉल से 6 विकेट लिए और 280 रन से वो मैच अपने नाम किया। ये मैच चेन्नई में था, उनके अपने होम ग्राउंड पे था। और ये पूरे के पूरे मैच में आर अश्विन की छाप थी। नहीं यार, वो तो मतलब जैसा आप कह रहे हो, मतलब छाप तो उन्होंने छोड़ी, मगर अक्सर ये ऑब्जर्व किया जा रहा है पिछले कुछ सालों में कि एक तो मतलब बॉलिंग में तो थे ही अश्विन और जडेजा दोनों, लेकिन बल्लेबाजी में भी जो अपनी टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर बिखर जाती है, तब इन दोनों में से याद ये दोनों हमारी इंडियन टीम को संवार लेते हैं। और उन्होंने फिर से वही किया उन दोनों ने, जैसा वो करते आए थे कई कई सालों से। मतलब वी वर नॉट सरप्राइज कि अश्विन ने सेंचुरी मारी, बट हाँ। जब जब भी टीम को जरूरत पड़ती है, तब ये बंदा अभी 38 की उम्र रहो या जवानी रहो, ये खड़ा दिखता है। और खड़ा ही नहीं दिखता है, वो संभाल के भी लेके जाता है। ऐसा नहीं कि बस वो आए कुछ खेले और चले गए। तो मतलब और बाद में फिर 6 विकेट भी ले ली सको। तो मेरे ख्याल से एक मैच में 5 विकेट्स प्लस लेना कोई इनिंग में और उसके बाद सेंचुरी मारना, ऐसे बहुत रेयर इंसिडेंट्स है। हाँ। जहां तक मुझे याद है, ऐसे 3 4 इंसिडेंट्स है। उस इंसिडेंस में अश्विन ने वो तारीख अपने नाम रकम कर ली थी यार, बांग्लादेश के खिलाफ। और ये हमें काफी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि वो अपनी बैटिंग को कितना एंजॉय करते हैं। अब यूजुअली बॉलर्स को देखोगे नेट प्रैक्टिस करते हैं, अश्विन ने काफी नेट प्रैक्टिस की है बैटिंग की। इससे ये समझ में आता है कि वो अपनी बैटिंग को कितना सीरियसली लेते हैं। इसलिए सही मायनों में वो ऑलराउंडर थे हमारे लिए, सिर्फ बॉलर नहीं थे। तो एक ऑलराउंडर रिटायर्ड हो ऑलराउंडर रहा है थे, यहाँ पे। एंड वेन एवर द टीम नीडेड ही वॉज देयर। जैसा हमने कहा, लास्ट ओवर में टीम को चाहिए, आ गए। टेस्ट मैच बचा नहीं है, आ गए अनुमा के साथ हाँ। सिडनी में। बॉलिंग में तो ग्रेट थे ही वो। और अगर आप एक और बार इंसिडेंट अभी बता दूं, तो और उन वो ये बात पुख्ता हो जाती है कि कैसे ऑलराउंडर थे। 2012-13 का जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था, उसमें लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए थे। उसके बाद फिर से अश्विन को लाया जाता है, उस ओवर में सिर्फ 9 रन देते हैं और इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीत दिलाते हैं। और क्या एक्सपेक्ट करोगे यार इस बंदे से आप? अश्विन की बात तो करें और बेन स्टोक्स की बात नहीं करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है बेन स्टोक्स। हालांकि हालांकि बेन स्टोक्स का नाम विराट कोहली के साथ जोड़ा जाता है, बट अश्विन के साथ हाँ। बहुत बढ़िया कनेक्शन रहा है उनका। बट अश्विन ने वो नाम ओन किया है। अगर किसी को राइट है ज्यादा बेन स्टोक्स यूज करने का, तो वो अश्विन है, बेन स्टोक्स। और ये क्यों? हाँ वो तो है। क्योंकि 13 बार आउट कर चुके हैं उनको टेस्ट में। और अभी भी अगर आप बेन स्टोक्स को पूछोगे कि किसकी बॉल समझ में नहीं आती है या किसको कैसे खेले समझ में नहीं आता है, तो उनका पहला नाम रहेगा आर अश्विन। क्योंकि आज तक नहीं आर समझ अश्विन पाए। यार। अभी जो रिसेंट उनका हमारा अभी जो रिसेंट इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज हुआ था, 5 टेस्ट सीरीज हुआ था इंडिया में मार्च में, अभी 2024 में, 4-1 से इंडिया जीता था। तो वहां पे सबसे ज्यादा आ, बात की जा रही थी बेन स्टोक्स जिस तरह से आउट हो रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डिफेंड करूं। डिफेंड करते थे तो बॉल एज लग के शॉट मिड विकेट के हाथ में जाता था। अगर वो और बॉल को नीचे ग्राउंड पे दबाने की कोशिश करते थे, तो वहां पे भी बॉल ग्लव्स को लग के क्लिप्स या फिर शॉर्ट मिड विकेट के हाथ में जाता था। अगर वो अटैक करने की बात करते थे, तो बॉल स्कीड होके अंदर आता था। ये सब सारे वेरिएशन डाल रहे थे अश्विन। उन्होंने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में काफी अच्छा बताया कि कैसे उन्होंने फॉक्स किया था बेन स्टोक्स को, क्योंकि बेन स्टोक्स हमेशा डिफेंड करने को देखते थे उनको, और बैट का मुंह हमेशा नीचे रहता था। तो उसका हमेशा से ही इन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की है। और 13 बार टेस्ट सीरीज में आउट किया है उनको। ये कोई भी आदमी भूल नहीं सकता है। ये वो उनके बनी थे और कि भाई जैसे ही और बेन इतने स्टोक्स ज्यादा आया, बार बेन स्टोक्स को किसी ने किसी एक बॉलर ने आउट नहीं किया है। अश्विन इज द आउट नहीं ओनली किया है आज पर्सन तक। जिसने उनको इतने बार आउट किया है। और अगर आप देखो तो ग्रेट बैट्समैन के खिलाफ हमेशा ही उनके रिकॉर्ड अच्छे रहे। वो स्टीव स्मिथ रहो, मार्नस लाबुशेन रहो, इवन ट्रेविस हेड इन द पास्ट। जब भी इंडिया में, इवन ऑस्ट्रेलिया में जाके भी उनके खिलाफ उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। तो यार, एक चैंपियन बॉलर की ये निशानी होती है कि जो बड़े बैट्समैन के हाँ। खिलाफ वो अपना बेस्ट ही देते हैं हमेशा। ही इज मेंटली वेरी टफ। और हम लोग स्किल की बात करते हैं कि एक प्लेयर का स्किल कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे हिसाब से स्किल के साथ साथ क्राफ्ट और आर्ट भी चाहिए होता है, उनको समझ चाहिए होती है कि किस तरह से कंडीशंस के हिसाब से और सामने वाले बैट्समैन के हिसाब से अपने बॉलिंग स्टाइल को, अपनी लाइन एंड लेंथ को, अपनी स्पीड को किस तरह से हमें एडजस्ट करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि किसी हाँ एक यार। मैच में मैंने ये डाले, एक टाइप की बॉलिंग डाली, दूसरा डाले या फ्लाइट डाले काफी, और मुझे 5 विकेट हॉल मिल गया, तो अगले मैच में भी मैं वही डालूंगा। ऐसा नहीं है। ऐसे एक बॉलर आके गए थे, अजंता मेंडिस श्रीलंका के, जो हमने देखे थे, जो एक ही टाइप के बॉलिंग डालते थे, काफी परेशान किया बॉलर्स को। बट बहुत जल्दी बैटर्स ने फिगर आउट कर लिया उनको कैसे खेलना है, और फिर उनको बहुत रन पड़ने लगे।
तो मतलब यहाँ अगर पे आप अश्विन देखो बहुत तो अलग है। अश्विन बहुत अलग है। और अश्विन अश्विन का जज्बा आप देखिए। अगर रिसेंटली मैं पढ़ रहा था उनका एक, जो उन्होंने अभी रिटायरमेंट का स्टेटमेंट दिया कि जब हमने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारी थी इंडिया में, उसके बाद ही काइंड ऑफ प्रॉमिस टू हिमसेल्फ कि मैं कभी इंडिया को अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंडिया हारने नहीं दूंगा। मतलब हाँ, ये उनका, उनके बारे में बताता है कि वो कैसा खुद एक रिजॉल्व पक्का करके खेलते थे, बहुत पक्का सीरियस दृढ़ क्रिकेटर है। निश्चय करके उन्होंने जिस तरह से यस। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला, जिसमें बेन स्टोक्स का जिक्र तो आएगा ही जब जब वो आएगा। उसके अलावा अगर आप देखो तो इंडिया में जितनी भी टेस्ट मैचेस हुई सिंस ही हैज मेड डेब्यू इन टेस्ट क्रिकेट, ही हैज नॉट मिस्ड अ सिंगल टेस्ट इन इंडिया यार। हाँ, फिटनेस भी उनका काफी अच्छा हुआ है। कभी भी आप देखोगे फिटनेस उनका फिटनेस, कभी भी आप देखोगे उनके खेल के बीच में नहीं आया। वो हमेशा मैच फिट रहे, इंजरी प्रोन नहीं रहे हमेशा हैं। मैच फिट रहे। और अश्विन ने काफी अपना बॉलिंग वेरिएशन वगैरह किया ही है। बीच में हमने काफी चीजें उनकी देखी थी। अगर अश्विन की बात करें और उनकी डुप्लिसिटी एक्शन की बात नहीं करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो आर अश्विन ऐसे आके ऐसे बॉल डालते हैं, वो बीच में ऐसा ऐसा करके बॉल डालने लग गए थे, इफ यू रिमेम्बर। नहीं, तो वो और कभी इन चीजों से हेजिटेट नहीं किया उन्होंने। मतलब हेजिटेट नहीं उनके किया। बारे में ये कहा जाता है कि जब उन्होंने सुनील नारायण की बॉलिंग देखी तो उन्होंने बोला कि हम, मैं भी एक्शन क्यों नहीं ट्राई करूं, अगर नारायण कर हाँ, सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। सो उनको कोई उसमें परहेज नहीं था कि मैं ऐसा ही करूंगा वैसा ही करूंगा। ही वांटेड टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर द टीम। लेकिन जैसा स्वानंद हम इनकी बात कर रहे हैं, बट उनका और चेन्नई का एक जो उनका होम ग्राउंड है, काफी बढ़िया कनेक्शन रहा है यार। हाँ, ही लव्स प्लेइंग देयर, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द क्राउड, बट उनको वो पिच भी पसंद है, वो ग्राउंड भी पसंद है। चेन्नई का ग्राउंड भी थोड़ा बड़ा होता है, स्पिन फ्रेंडली होता है, कि आपको क्लियर करने के लिए यू नीड गुड टाइमिंग। तो वो वहाँ पे बॉलिंग डालना काफी एंजॉय करते हैं। और उनके परफॉर्मेंसेस वहाँ पे काफी खास रहे, जैसे कि आप अभी थोड़ा सा स्टैट्स देख रहे हो। आउटस्टैंडिंग, मतलब एक होम ग्राउंड एडवांटेज होता है। काफी बॉलर्स बोलते हैं कि होम होम ग्राउंड पे खेलना पसंद करते हैं, बट इनका अलग ही कनेक्शन है। आप चेन्नई ग्राउंड बोलो या सीएसके बोलो, विसल पोडू, इनका हमेशा से अलग ही कनेक्शन रहा है चेन्नई के साथ। हाँ, और शायद इसी के चलते वो हमको फिर से सीएसके के कलर्स में नजर आएंगे, येलो फिर से येलो नजर जर्सी आएंगे। में कमिंग इज आईपीएल नॉट में। डन येट। इट विल बी गुड टू सी दैट यस ही इज नॉट डन येट, जैसा उन्होंने कहा भी है कि देयर इज स्टिल दैट स्ट्रेंथ इन हिम कि जो खेलेंगे। और वो आईपीएल में तो हम उसको जरूर देखेंगे। एंड आईपीएल वोंट लेट अस मिस रवि अश्विन। बट बिकॉज ऑफ हिज रिकॉर्ड, जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उनके पीछे बैगेज था या वेटेज था हरभजन सिंह का। अभी हाँ, ही इज गोइंग टू पास द बैटन टू वॉशिंगटन सुंदर, एटलीस्ट इन दिस इंडियन टीम। अभी के लिए। बट मेरा अभी भी ये मानना है कि वी डोंट हैव हिज रिप्लेसमेंट येट। अभी तक नहीं है। अभी शायद यस यस। काफी स्पिनर्स को ट्राई किया जाएगा टेस्ट में, बट उनके कैलिबर का स्पिनर ढूंढने के लिए और तैयार करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और अच्छा होगा अगर वो खुद ही इंडियन टीम के साथ जुड़े और तैयार करे नए स्पिनर को। यार अश्विन हाँ का यार, एक होपफुली एक चीज जुड़ेंगे मैं वो। अश्विन का एक चीज मैं पक्का यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि ही हैज बीन अ वेरी स्ट्रांग एडवोकेट ऑफ क्रिकेट। एंड उन्होंने काफी रूल्स तो फॉलो किए ही है क्रिकेट के, बट उन्होंने काफी अच्छे रूल्स भी सजेस्ट करते हैं। वो जब आप उनके काफी वीडियोस भी देखो, जैसे कुट्टी चैनल पे जैसे आपने बोला था वो आते भी है, तो काफी उनके सजेशंस बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। एंड इट उनके सजेशंस आर गुड फॉर एडवांसमेंट ऑफ क्रिकेट। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप वो चैनल जाके देखें। उनके जरूर। इनसाइट्स वहां पे सुने, बिकॉज इज वेरी गुड टू लिसन टू। एंड कितने भी हमने उनकी कंट्रोवर्सीज भी देखे, जैसे आईपीएल में एक उनका मैनकेडिंग का आया था कि उन्होंने जिस तरह से आउट किया था जो रूट को, सॉरी, जॉस बटलर को जिस तरह से उन्होंने आउट किया था, तो उसका काफी उस टाइम तहलका मच गया था। बट कंट्रोवर्सी हुई उन्होंने थी वो। काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया था। कंट्रोवर्शियल था, बट उनका एक्सप्लेनेशन वाज सिंपल। इट्स इन द रूल बुक दैट दिस टाइप ऑफ नहीं इट्स, dismissal is there in the rule book. Any batter यार can मुझे take बात an बताइए। additional advantage by going out of the crease. तो मैं क्यों नहीं एडवांटेज लेके उनको आउट कर सकता हूँ, सीधी बात। नहीं, या फिर अगर अगर ये अलाउड है, अगर ये स्पिरिट ऑफ द गेम आप बोल रहे हो, तो आप बॉलर्स को भी एक स्टेप ज्यादा डालने को अलाउ करो ताकि उनको नो हाँ, बॉल वहां मत पे दो। अलाउ करो। हाँ, वो भी तो करो। ये दोनों तरफ से वैलिड होना चाहिए चीज। हाँ, तो वो आई थिंक उनके जो थॉट प्रोसेस है ना, वो इस तरह से है। एवरीबडी नोज कि ये गेम थोड़ा सा बैटर फ्रेंडली है। तो यहाँ पे इस तरह से जो उनके सजेशंस है, जो आईपीएल के लिए भी उन्होंने काफी कुछ सजेशंस दिए थे, अगर वो हम इम्प्लीमेंट करें तो इट्स बेटर फॉर क्रिकेट। देखो अभी रिटायरमेंट के बाद काफी सुना जाता है जब कोई बंदा रिटायर होता है तो होपफुली इनकी भी बात सुनी जाएंगी एट वेरियस हाँ, लेवल्स इन क्रिकेट। आर अश्विन को उनके फैबुलस आउटस्टैंडिंग करियर के लिए हमारी तरफ से बधाई तो है ही, बहुत ज्यादा थैंक यू भी है जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड हम लोग अभी भी, आप रेडी हो रिटायरमेंट के लिए, हम लोग रेडी नहीं है आपको देखना बंद करने के लिए। तो प्लीज कीप शोइंग अप वेर एवर यू कैन।
आईपीएल में तो हम आपको देखेंगे ही। प्लीज किसी ना किसी कैपेसिटी में इंडियन टीम के साथ जुड़े रहे। जरूर। थैंक यू अश्विन।